हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिनट पर। दोस्तों, कल मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था। कल मैं नहीं था इसलिए नहीं बना पाया, शॉर्ट वीडियो डाला था। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो यूपीएससी पेपर में उसका चैप्टर ही दिया है। उसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत। ये सब क्या है, कैसे इसकी स्थापना हुई, कहाँ कहाँ से आई, कौन कौन सी समिति बन के आई। यह पेपर हमारे पूछा भी गया है, दो बार पेपर हुआ है पेट का। दोस्तों, उसमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इसीलिए आज पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से खत्म किए हैं, कुछ बचा है भी बता देंगे। आप इसको देखिए, यह पेपर में आपको मिलना है आपको। यह जो यूपीएससी पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें आपको यह क्वेश्चन मिलना है। आज जो बताने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए क्या है दिया है। दोस्तों, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की बात की जाए, यह दो भागों में बांटा है स्थानीय सरकार। एक ग्राम पंचायत, एक नगर पालिका। एक ग्राम पंचायत दोस्तों, एक नगर पालिका। ग्राम पंचायत की बात करें, ग्रामीण स्थानीय सरकार, एक शहरी स्थानीय सरकार। ग्राम पंचायत की बात की जाए तो ग्रामीण स्थानीय सरकार, एक शहरी स्थानीय सरकार। जैसे ग्राम पंचायत आता था इसमें गांव वाले, और शहरी वाले में नगर पंचायत आता है, इसमें नगर वाले आते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में बात की जाए पंचायती राज। पंचायती राज सरकार किसमें में आता है? पंचायती राज। पंचायती राज पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन से आया? यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा लाया गया। और पूछा जाए कि हमारे कौन से भाग में है? दोस्तों, हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भागों में जो भाग 9 है उसमें हमारा पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। पूछा जाए कौन से भाग किसकी बात की जाती है? यह भाग की बात की जाए 9, और कौन से संविधान संशोधन से आया? 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया। दोस्तों, उसी क्रम में आ जाते हैं स्थानीय सरकार, जिसमें आता हमारा नगर पालिका। नगर पालिका की बात की जाए, यह कौन से संविधान संशोधन से आया? दोस्तों, यह हमारे 74वें संविधान संशोधन से 1992 में आया। पूछा जाए 22 भागों में कौन सा स्थान इसका दिया गया है? दोस्तों, तो भाग 9A में इसको रखा गया है। दोस्तों, भाग 9A में इसको रखा गया है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था जो आया है, इसका संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद इसका है, तो देख लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज है। अगर नगर पालिका की बात की जाए दोस्तों, अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक इसकी बात की गई है। दोस्तों, ठीक उसी क्रम में आ जाता है संविधान में। दोस्तों, बात की जाए हमारे संविधान में अनुसूची की बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। तो पूछा जाए बताइए, यह स्थानीय सरकार या ग्राम पंचायत, पंचायती राज कौन से अनुसूची में है? तो दोस्तों, अनुसूची 12 है, जिसमें अनुसूची 11वीं अनुसूची में हमारा पंचायती राज रखा गया है, जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। दोस्तों, कुल 29 विषय रखे गए हैं। दोस्तों, कितना? 29 विषय की बात की गई है। दोस्तों, इसमें पंचायती राज में कुल 29 विषय की बात की गई है। दोस्तों, इसमें अनुसूची में कुल 29 विषय की बात की गई है। और पूछा जाए नगर पालिका जो है शहर वाला, उसमें अनुसूची में कौन सी अनुसूची में है? यह 12वीं अनुसूची में, जो 12वां अनुसूची जोड़ा गया था बाद में, उस वही 12वीं अनुसूची में। दोस्तों, इसमें 18 विषय हैं। इसमें ग्राम पंचायत 29 विषय है, इसमें 18 विषय हैं। अब दोस्तों, बात इसी के क्रम में आगे चलते हैं। यह हमारा तो संविधान में जहां जहां वर्णित है मैं उसको बता दिया हूं। कहां पे? 73वें संविधान संशोधन 1992 से आया, और भाग 9 में है। अनुच्छेद 243 ओ तक है। अनुसूची 11 में इसकी बात की गई है, इसमें 29 विषय हैं। नगर पालिका की बात की जाए तो यह 74वें संविधान संशोधन 1992 आया। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 जेड तक है। अनुसूची 12 में 18 विषय है। दोस्तों, अब उसी क्रम में आते हैं स्थानीय शासन के जनक की बात की जाए। स्थानीय शासन के जनक हमारे लॉर्ड रिपन द्वारा है। स्थानीय शासन के जनक हमारे लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में आया था। स्थानीय शासन के जनक, अगर स्थानीय शासन जनक की बात की जाए तो हमारे लॉर्ड रिपन द्वारा। उसी क्रम में बात की जाए, पहली बार भारत में कोई इसको लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 1919 में कांग्रेस शासन की मांग की, कांग्रेस द्वारा स्थानीय शासन की मांग या ग्राम पंचायत की मांग की गई है। यहाँ दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं स्थानीय, यहाँ
स्थानीय शासन की मांग या ग्राम पंचायत की मांग की गई 1919 में कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस पहले सरकार मानी जाती थी दोस्तों। 19 जो कांग्रेस 1885 में स्थापना होता है, उसमें हर साल एक अध्यक्ष उसके होते थे। वही कांग्रेस द्वारा 1919 में पहली बार ग्राम पंचायत की मांग की गई, स्थानीय शासन की मांग की गई या ग्राम पंचायत की मांग की गई। उसके बाद दोस्तों अगर व्यक्तिगत बात की जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की गई, हाँ, तो 1916 में मद्रास मिशनरी के माध्यम से हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा 1916 में मद्रास मिशनरी के माध्यम से महात्मा गांधी द्वारा सबसे पहले स्थानीय सरकार की मांग की गई। यहाँ पे लिख भी दिए हैं दोस्तों, आपको बता भी रहे हैं कि 1919 में कांग्रेस और 1916 में मद्रास मिशनरी के माध्यम से गांधी जी द्वारा यह मांग की गई थी। उसी क्रम में नीचे आते हैं दोस्तों, संविधान में देखा जाए, संविधान में इसकी कहाँ बात की गई है। संविधान में हम पढ़ते हैं डीपीएसपी जिसको कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, उसमें अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 40 जो यह कहता है हमारा ग्राम पंचायत की बात करता है। यही बता दिया हूँ संविधान में कहाँ वर्णित है, डीपीएसपी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है दोस्तों। और अगर बात की जाए दोस्तों, या और एक जगह बात की गई है, बात की जाए तो हम आपको बताए हैं 12 अनुसूची हैं, जो उसमें 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें सूची की बात की गई है। 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें जो संघ सूची, राज्य सूची, जो राज्य सूची है दोस्तों, राज्य सूची में 5वें क्रम पे हमारे ग्राम पंचायत की बात की गई है। 7वीं अनुसूची के संघ, राज्य, समवर्ती नहीं, राज्य वाले जो राज्य सूची है उसमें 5वें क्रम पे हमारे ग्राम पंचायत की बात की गई है दोस्तों। उसी क्रम में हम आ जाते हैं दोस्तों अगले पे। पूछा जाए अगला क्या है, 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। 2 अक्टूबर 1992 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है दोस्तों। उसके बाद एक साल बाद 2 अक्टूबर 1953 को 52 नहीं दोस्तों, 52 है। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है और 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम आता है। राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम 1953 में आता है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आता है दोस्तों। और दोनों ही असफल हो जाते हैं, इसलिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आती है और बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत लाती है दोस्तों। और इसकी कैसे गठन हो रहा है यही बताना चाह रहा हूँ आपको, ग्राम पंचायत गठन कैसे हो रहा है। अब ये सब आता है, उस वक्त 57 बलवंत राय मेहता समिति आती है और यह त्रिस्तरीय पंचायत लेके आती है। त्रिस्तरीय पंचायत में क्या था दोस्तों, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला पंचायत, यह त्रिस्तरीय पंचायत थी दोस्तों। और यह आती है त्रिस्तरीय पंचायत, लागू की जाती है 1 अप्रैल 1958 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह लागू कर दी जाती है। 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दी जाती है दोस्तों। अब बात की जाए यह पहली बार किस राज्य में लागू हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार यह लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में यह पंचायती राज लागू कर दिया जाता है। पहली बार कोई राज्य की बात की जाए, राजस्थान के नागौर जिले में। अगर बात की जाए दोस्तों वह कौन सा राज्य था जो दूसरी बार पंचायती राज लागू हुआ, तो वह हमारा आंध्र प्रदेश था, जहां पे दूसरा राज्य ऐसा था जहां पंचायती राज लागू कर दिया गया दोस्तों। अब आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं नगर पालिका की बात। यह तो हमारा पंचायती राज हो गया, पहली बार कहाँ लागू हुआ। नगर पालिका की बात की जाए, नगर पालिका का गठन सर्वप्रथम मद्रास में किया गया था। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पहली बार नगर पालिका का स्थापना हुई थी या चालू हो गया था, हमारा मद्रास हुआ था, जो आज में चेन्नई में है, जो आज चेन्नई के रूप में जाना जाता है, पहले मद्रास था दोस्तों। उसी क्रम में अब यह सब होता है तो कुछ बातें आती हैं निकल के, तब ये बलवंत राय मेहता समिति की जांच के लिए एक और समिति बैठाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम होता है अशोक मेहता समिति। यह समिति बैठती है दोस्तों और अपना रिपोर्ट 1978 में देती है। यह बलवंत राय मेहता की समिति की जांच करके वह समिति देती है। उसके बाद यह भी 2 पंचायत राज व्यवस्था लाती है, जो अशोक राय मेहता समिति है 2 पंचायत राज व्यवस्था लाती है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायत कौन लाया, बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय पंचायत कौन लाया, अशोक राय मेहता। यही इसी तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पूछा जाएगा कब लाए, सन 57, 20 साल बाद 77। ठीक, उसी क्रम में तो लागू की जाए तो द्विस्तरीय पंचायत लाते हैं, जिसमें द्विस्तरीय पंचायत में क्या है देख लेते हैं। मंडल पंचायत एक था, एक जिला पंचायत था। और एक बात बताएं दोस्तों, जो द्विस्तरीय पंचायत था यह 4 वर्षों के लिए था, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
अगर लिखना चाहे तो रख लीजिए, ये दोनों 4 वर्षों के लिए थे, 4 वर्षों के लिए दोनों थे। ठीक, अब दोस्तों यह आता है, इसके बाद एक समिति और बैठती है जिसका नाम था वीके पीवी राव समिति। जो वीके पीवी राव समिति थी दोस्तों, यह तो 3 लाया था, यह तो 2, लेकिन जो वीके पीवी राव समिति है 4 स्तरीय पंचायत, मुझे जो 4 स्तरीय पंचायत किसके द्वारा लाया गया, कौन सी समिति की, वीके पीवी राव समिति। और कब आया दोस्तों, यह 1985 में आया दोस्तों। इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 1985 में वीके पीवी राव समिति आती है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, इसको लिखे नहीं थे, ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, यह 1985 में आया, 1985 में। 4 स्तरीय समिति होती है दोस्तों, इसमें 4 स्तरीय समिति में ग्राम सभा, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य विकास, यह 4 स्तरीय पंचायत होती है दोस्तों। और इसमें एक बात निकल कर आता है, यह जो 4 स्तरीय पंचायत थी एक बात करता है, क्या, एससी और एसटी महिलाओं के लिए स्थानीय सरकार में आरक्षण की बात करता है। एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है दोस्तों, किसमें बात करता है दोस्तों, ये स्थानीय निकाय में, एससी एसटी महिलाओं का स्थानीय निकाय में आरक्षण की बात करता है दोस्तों। और कुछ समितियां हैं दोस्तों जो यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, अभी लिख के बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए कौन सी समिति है और पंचायती राज कैसे लागू हो जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ तक हो बहुत एक साढ़े स्क्रीन लीजिए दोस्तों, अब मिटा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद 1987 में एक एमएल सिंधवी समिति आती है। 1987 में एमएल सिंधवी समिति आती है दोस्तों। ठीक, एमएल सिंधवी समिति आती है दोस्तों। यह किस पे जोर देती है, हमारे वित्तीय संसाधन पर जोर देती है, वित्तीय संसाधन पर जोर देती है दोस्तों। यह वित्तीय संसाधन पर जोर देती है। ठीक, उसी क्रम में दोस्तों अब बात की जाए 1988 में, तो 87 था दोस्तों, फिर उसके एक साल बाद दोस्तों, एक साल बाद 1988 में 1958 में पीके थुम्बन समिति आती है दोस्तों। पीके थुम्बन समिति, पीके थुम्बन समिति आती है दोस्तों। पीके थुम्बन समिति आती है दोस्तों, और यह आती है और बताती है कि स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करती है दोस्तों। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, संवैधानिक दर्जा देने का बात सिफारिश की। संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात, जो पीके थुम्बन समिति थी, यह संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहती थी पंचायती राज को। इन्होंने कहा यह नियमित रहना चाहिए, और इन्होंने कहा यह नियमित रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि यह नियमित रहना चाहिए, संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात की और कहा यह नियमित रहना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों अब बात की जाए 1989 की। अब 1989 की बात आती है दोस्तों। 1989 में एक प्रयास किया जाता है, ये पहला प्रयास किया जाता है, और 1989 में पहला प्रयास था, और प्रयास में यह 64वां संविधान संशोधन 1989 पहला प्रयास
64वां संविधान संशोधन होता है। 64वां संविधान संशोधन होता है, ठीक। और इसमें दोस्तों होता है, यह लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास हो जाता है दोस्तों, लेकिन राज्यसभा में नहीं। लेकिन राज्यसभा में नहीं होता दोस्तों, नहीं होता है। लेकिन राज्यसभा में दोस्तों यह नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा 16 दिसंबर 1991 72वां संविधान संशोधन। यह दोस्तों हो गया है तो इसको हम मिटा देते हैं, अगर हो गया हो तो मिटा देते हैं। अगला देख लेते हैं, ये समिति याद करिएगा, तीनों, सिंधवी समिति के तुम्बल समिति, या दोनों याद कर लीजिएगा। पहला प्रयास कब किया गया था? 64वां संविधान संशोधन, जिसमें लोकसभा में पास किया गया था दोस्तों, इसमें लोकसभा में पास किया गया था। अब बात आती है 16 दिसंबर 1991 को, 16 दिसंबर 1991 को यह 72वां संविधान संशोधन होता है। 72वां संविधान दोस्तों शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, संशोधन होता है। 72वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। यह विधेयक प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जून 1992 को जेपीएल के पास क्रमांक बदलकर 73वां कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जून 1992 को जे है दोस्तों, जेपीएल के पास क्रमांक बदलकर दोस्तों यह 73वां कर दिया जाता है, यानी 73वां संविधान कर दिया जाता है दोस्तों। 16 दिसंबर 1991 को 72वां संविधान संशोधन होता है। जून 1992 को जेपीएल के पास क्रमांक बदलकर यह 73वां संविधान कर दिया जाता है दोस्तों, और 73वां संविधान कर दिया जाता है दोस्तों। अब 22 दिसंबर 1992 को 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास हो जाता है दोस्तों, पंचायती राज, ठीक। उसके बाद दोस्तों 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हो जाता है। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास हो जाता है दोस्तों। अब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो जाता है दोस्तों। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति हस्ताक्षर, यानी राष्ट्रपति द्वारा लागू कर दिया जाता है दोस्तों, हस्ताक्षर हो जाता है। और 4 अप्रैल है दोस्तों, 24 अप्रैल स्टार मान लीजिए इसको, 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है, क्या दोस्तों? यह पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है दोस्तों। और एक स्टार मार के लिख लीजिए कि दोस्तों जो हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पूछ जाए कब से मनाया जाता है, तो लिख लीजिए 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं,
ठीक है दोस्तों, यह हमारा पंचायती राज दिवस का स्थापना हो गई। और बात की जाए दोस्तों इसमें कुछ, जब पंचायती राज दिवस लागू हुआ दोस्तों, हमारे तो सब जगह लागू हुए, तो कुछ स्थान ऐसे थे जहां नहीं लागू हुआ था। तो देख लीजिए जहां नहीं लागू हुआ था दोस्तों, लिख लीजिए जहां नहीं लागू हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, JNK, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ठीक। और दोस्तों नागालैंड, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और NCR क्षेत्र में, और दोस्तों असम या जनजाति क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होता, ठीक। यह देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो पंचायती राज दिवस है इसको मैं तो लागू स्थापना कर दिया हूँ। कब? 24 अप्रैल 2009 को लागू हो जाता है। 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं दोस्तों। जब लागू हुआ था दोस्तों, उस समय जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और NCR, दिल्ली की NCR क्षेत्रों में यह लागू नहीं हुआ था। और असम या जनजाति क्षेत्रों में, असम या जहां भी जनजाति क्षेत्र थी वहां पंचायती राज दोस्तों लागू नहीं हुआ था। इस तरह से हमारा पंचायती राज दोस्तों स्थापना हुई थी। और आज मैं पंचायती राज एकदम से खत्म कर दिया हूं दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़िए जरूर और इसमें कमेंट करिए आपको कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।